हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो टॉरस वृषभ राशि के लिए होने वाली है और टॉपिक इसमें रहेगा नए साल में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और क्या कोशिशें आपको करनी चाहिए और डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो वृषभ राशि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे भी नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग पेड है तो प्लीज मेंटली प्रिपेयर होकर ही व्हाट्सएप पे आया कीजिए। तो टॉरस वृषभ राशि, अगर आप धन संबंधी मामलों से जुड़ रहे हैं या हेल्थ का कोई इशू है तो आप इस ग्रीन जेड स्टोन को बाय कर सकते हैं। शॉप में इसका लिंक है। ये पायराइट है, इसे भी आप अपने धन स्थान पे रख सकते हैं, काफ़ी आपको फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा आप इस फिरोज़ा को यानी कि टर्कवाइज को बाय कर सकते हैं। इसको थर्सडे के दिन पहना जाता है, ये भी धन संबंधी मामलों को बेटर करता है। तो चलिए टॉरस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 1 कार्ड रीडिंग रहेगी, हर एक क्वेश्चन के लिए ओनली 1 कार्ड ही हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, एंजल गाइड कीजिए, टॉरस वृषभ राशि के नए साल की शुरुआत में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। प्लीज एंजल गाइड कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक आपका द मून का है। टॉरस वृषभ राशि, थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, बट पूरे साल की रीडिंग ये नहीं है, तो एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, एंजल गाइड कीजिए। टॉरस वृषभ राशि को क्या उपाय करना चाहिए। ओके, द डेविल का कार्ड आया है आपका। काफ़ी स्ट्रक नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रिवर्स में है। काफ़ी नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं। ऐसा मत करिए, एनर्जीज चेंज होती हैं। जब तक हमारा जीवन है हमें कोशिशें करते रहना चाहिए और ऐसा मत सोचिए कि परेशानी सिर्फ हमारे जीवन में है। जरा किसी से बैठ के उसकी स्टोरी जानने की कोशिश कीजिए, आपसे ज़्यादा दुखी कोई दूसरा भी हो सकता है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए टॉरस वृषभ राशि को, आपकी क्या गाइडेंस है इनके रिलेशनशिप को लेके। मिस्ट्री, टॉरस, अगर रिलेशनशिप की आपकी बात की जाए तो यहाँ पे मुझे आप एडिक्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और जहाँ पे डिपेंडेंस होती है, हम निर्भर होते हैं किसी पे, हम ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें करते हैं और उम्मीदें जो हैं हमेशा ही हमारे हक में पूरी हो ये ज़रूरी नहीं होता है। द मून का कार्ड भी इसके बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसी थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी ट्रबल लग रही है। लेकिन साथ ही ये कार्ड ये भी बताता है कि आप सिचुएशन को जितना ज़्यादा बुरा समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा खराब समझ रहे हैं, वो सिचुएशन उतनी ज़्यादा खराब जो नहीं है। आगे चीज़ें आपकी सही हो सकती हैं अगर आप अपने आप को एनालाइज करें तो। उस थर्ड पार्टी, उस सिचुएशन को आपको समझना होगा और हटाना होगा। यहाँ पे आप उम्मीद जो है मुझे खोते हुए नज़र आ रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, क्लैरिटी ना होना, ये आपके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में है। अगर आपकी रेमेडी की बात करें तो आप उम्मीद खो चुके हो। यहाँ ये कार्ड यही बताता है, अगर आपकी रेमेडी की बात की जाए, उपायों की बात की जाए, तो ये कार्ड यही कहता है कि अगर आप किसी भी रिश्ते के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो कि अगर वो बात करेगा तो आपकी ज़िंदगी चलेगी, नहीं बात करेगा तो सांस रुक जाएगा, आप ओवर रिएक्ट करने लगेंगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स यही कहता है कि सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, बट आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। सोचिए, आपके फैमिली मेंबर आपके घर में आपके साथ जो रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी कभी ना कभी आपकी बातों को एग्री नहीं करेंगे, डिनाई कर देंगे। तो आप जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, उससे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हमेशा हाँ में हाँ हो।
ये कार्ड बोलता है सेल्फ एनालाइज कीजिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हैं तो उस निर्भरता को ख़त्म कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उस एडिक्शन को आप ख़त्म कीजिए। आप परिस्थितियों को एनालाइज कीजिए, उसमें क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले मुझे यहाँ ये लगता है टॉरस की, जैसे आपकी राशि है बहुत मेहनत करने वाली, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओवर बर्डन ले रखा है। इतना ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ जो है वो होच पोच हो गई है। तो थोड़ा सा समय निकालिए। और अगर आपकी लाइफ बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, आज का काम कल पे टाल रहे हैं, शेड्यूल आपके खाने पीने से, सुबह से उठने से सोने तक का शेड्यूल सही नहीं है, खाने पीने का शेड्यूल सही नहीं है, काम का, आने जाने का, लिखने पढ़ने का, किसी का भी शेड्यूल मेंटेन नहीं है, तो ये चीज़ें जो हैं खराब रहेंगी। इनको सही कीजिए। खुद को व्यवस्थित करने से भी हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो खुद को व्यवस्थित आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर काम कर रहे हैं, ओवर वर्कलोड है तो उसको कम कीजिए, व्यवस्थित नहीं है तो सही कीजिए। और अगर आपको शराब की, जुए की, किसी भी तरीके का कोई भी एडिक्शन है तो उसको आपको दूर करना होगा। और आपकी रेमेडी है शनि की रेमेडीज कीजिए, शनि के मंत्र का जाप कीजिए डेली, शनि चालीसे का पाठ कीजिए, आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। आपका जो डिवाइन गाइडेंस कार्ड आया है वो आया है मिस्ट्री का कार्ड आपका आया है। ये यही कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, बस आप को आधी अधूरी बातों पे आप रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। तो आपको कुछ चीज़ें जो है अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिल सकता है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आप पाओगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसका बॉटम ऑफ द डेक भी फ्रीडम का है। आप देख सकते हैं कि आपने एक बंदा जो है वो जंजीरों में बंद हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे रास्ता है, ईश्वर आपकी मदद के लिए खड़े हैं। ये जंजीरें वो जंजीरें नहीं हैं, लोहे की जंजीरें आपके पैरों में नहीं हैं। ये जंजीरें हैं आपकी सोच की, कि कुछ नेगेटिव थॉट्स जो हैं, नकारात्मक विचार जो हैं, आप उनमें बंधे हुए हो। तो उन नकारात्मक विचारों से खुद को आप मुक्त करिए। कोई भी सिचुएशन हो, आधे अधूरी किसी से सुनकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप एनालाइज कीजिए कि असल में सच्चाई क्या है। तो ये टाइम जो है आपका एनालाइज करने का है। मैं इस रीडिंग को नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलूँगी। समस्या क्या है आपको पता चल गई है, उसका उपाय क्या है वो भी आपको पता चल गया है। शनिदेव के उपाय के साथ साथ खुद को सेल्फ एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे क्या कमी है। कहीं ऐसा तो नहीं है सुबह से लेकर रात तक आप सिर्फ काम में बिजी हैं, या ऐसा तो नहीं है सुबह से लेकर रात तक आप कुछ ऐसे कामों में व्यस्त हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है लाइफ का, जो आपको फायदा पहुंचा ही नहीं रहे हैं। किसी गलत संगत में तो आप उठते बैठते नहीं हैं। अगर ऐसा भी करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो टोटली स्पॉइल होगी। तो टॉरस वृषभ राशि, उठिए, नए साल में अच्छी अच्छी कोशिशें कीजिए, खास तौर से अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, टाइम से खाना खाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। सब कुछ आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड है। मेडिटेशन कैसे करते हैं, नहीं करना आता है, कोई अच्छी सी वीडियो आप देख लीजिए। करना तो आपको देखिए खुद ही पड़ेगा। हाँ, गाइडेंस जरूर आपको इंटरनेट से मिल सकती है। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। हेल्थ इम्प्रूव करेंगे, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन होता है, ये याद रखिए। अपने विचारों को पॉजिटिव कीजिए, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। अगर ये चीज़ मैं बार बार आपको कह रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके नीचे जो एक बॉटम ऑफ द डेक था वो 4 ऑफ वेंड्स का है। चीज़ें अगर सुधारते हैं आप तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो टॉरस वृषभ राशि, ये एक छोटी सी रीडिंग थी, 1 कार्ड रीडिंग थी, यानी कि एक क्वेश्चन में एक ही कार्ड निकलेगा। आपके साथ कितनी रेजोनेट करी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग पेड है, प्लीज मेंटली प्रिपेयर होकर ही आप व्हाट्सएप पे आया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।